हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को। मोदी रिव्यूज़ रेडीनेस ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। तो जो मोदी हैं उन्होंने रिव्यू किया, ठीक है, समीक्षा करना या जायज़ा लेना। तो जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया है। ये तैयारियां किसकी? ऑफ सेंट्रल एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसीज ने जो की हैं, ठीक है। तो मोदी ने और कहा है, ठीक है, ऑफिशियल्स अधिकारियों से टू इंश्योर मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस है, जो रख रखाव है, ठीक है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ऑफ ऑल की सर्विसेज, जितनी भी महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं उनको बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिकारियों को बोला है, ठीक है, उसको सुनिश्चित करें। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, ऑन मंडे रविवार को रिव्यूड द प्रिपेयर्डनेस। रिव्यू मीन्स होता है जायज़ा लेना, समीक्षा करना। तो जो तैयारियों का उन्होंने जायज़ा लिया ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनकी तैयारियों का जायज़ा लिया। एज वेल एज उसके साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट, और गुजरात गवर्नमेंट की जो तैयारियां थी उसका जायज़ा लिया। तो ये तैयारी किसके लिए थी? टू डील विद द सिचुएशन, हालातों से निपटने के लिए, ठीक है, डील करने के लिए। अराइजिंग आउट, जो उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे समझ लीजिए, विच आर अराइजिंग आउट, जो उत्पन्न हो रही हैं ऑफ द इम्पेंडिंग साइक्लोन। जो इम्पेंडिंग मीन्स होता कमिंग क्लोजर, अप्रोचिंग, पास में कोई चीज़ आना, ठीक है। तो जो आ रहा जो चक्रवात है, उससे जो परेशानियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं उस पर तैयारियों का जायज़ा लिया उन्होंने, ठीक है। एंड डायरेक्टेड अथॉरिटीज़, और उन्होंने क्या किया? अधिकारियों को डायरेक्ट किया, निर्देश दिया टू टेक मेजर्स, ठीक है, मतलब कि कदम उठाने के लिए। टू इंश्योर डैट, और सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया पीपल लिविंग इन वल्नरेबल लोकेशंस, वो लोग हु आर, ऐसे समझ लीजिए, हु आर लिविंग, जो रह रहे हैं इन वल्नरेबल लोकेशन, संवेदनशील इलाकों में, ठीक है। इन वल्नरेबल लोकेशंस में होता है संवेदनशील इलाकों में। वल्नरेबल मीन्स होता है जहाँ पे आप ऐसे इंसान या ऐसी चीज़ जिसे आप इजीली अटैक कर सकें, जिसे आसानी से नुकसान पहुँचा सकें, ठीक है। तो बोलने की ये भी सुनिश्चित करें कि दैट पीपल लिविंग इन वल्नरेबल लोकेशंस आर सेफली इवैक्यूएटेड, उन्हें सुरक्षित तौर पे निकाला जाए जो संवेदनशील इलाकों में रह रहे हैं, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग, ठीक है, जो समीक्षा बैठक है उसके दौरान इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विज्ञान संबंधी जो विभाग है, IMD इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया डैट की द साइक्लोन इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस, तो जो साइक्लोन है संभावना है उसके पार करने की, सौराष्ट्र एंड कच्छ, सौराष्ट्र और कच्छ को, बिटवीन मांडवी, ठीक है, और जो कराची है तो उसके बीच में, नियर झकाऊ पोर्ट के पास में, झकाऊ बंदरगाह के पास में, बाई नून, दोपहर तक, बाई जून 15 जून के दोपहर तक वो यहाँ पर इसे क्रॉस कर सकता है वो। जैसे कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक बहुत ही गंभीर जो चक्रवाती जो तूफान है, विद मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड, जिसकी अधिकतम निरंतर जो हवा है, हवा की जो स्पीड है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, ठीक है। और जो गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर, तो जिसमें क्या होंगी, जो हवाएं हैं 145 किलोमीटर की रफ्तार से बहेंगी। गस्ट मीन्स होता है हवा का बहना, ठीक है। द साइक्लोनिक सिस्टम, जो ये चक्रवाती जो सिस्टम है, जो तूफान है, इज़ लाइकली टू काज हैवी रेनफॉल, तो वो कारण बन सकता है भारी बारिश का। इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, तो जो गुजरात के जो तटीय जो ज़िले हैं वहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स इन कच्छ, देवभूमि, द्वारका एंड जामनगर, ठीक है, जो कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर है वहाँ पे भारी बारिश सहित। एंड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, तो कि बोले भारी से भारी बारिश, एट अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर, ओवर पोरबंदर के ऊपर, राजकोट के ऊपर, मोरवी के, और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, तो गुजरात के जो ज़िले हैं यहाँ पे भी भारी बारिश हो सकती है। ऑन जून 14-15, 14-15 जून को, ठीक है। तो जो गुजरात के ज़िले हैं यहाँ पे भी, इनके ऊपर भी भारी बारिश हो सकती है। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड ऑफिशियल्स, तो प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को कहा या निर्देश दिए
टू इंश्योर मेंटेनेंस, तो सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, जो मेंटेनेंस है, जो रख रखाव है, ऑफ ऑल एसेंशियल सर्विसेज, जो सारी आवश्यक जो सेवाएं हैं उनके रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए बोला है, ठीक है। सच है जैसे कि पावर बिजली, टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार, हेल्थ स्वास्थ्य, ड्रिंकिंग वाटर पीने लायक पानी, अटेक्स्ट्रा, ठीक है, इत्यादि। बिसाइड इसके अलावा ही डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया, डेट की द सेफ्टी ऑफ एनिमल्स, जो सुरक्षा है जानवरों की, शुड ऑल्सो बी इंश्योर, उसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है, कि जानवरों को भी बचाना चाहिए। द मीटिंग वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, तो जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी यह इस बैठक में शामिल हुए हैं वो, ठीक है, तो ये पैसिव बना रखा है। हिज मिनिस्ट्री, जो उनकी जो मंत्रालय है, इज़ ऑल्सो रिव्यूइंग, वो भी जायज़ा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, द सिचुएशन, हालात का, ठीक है, 24/7, 24 घंटे, एंड इज़ इन टच विद, और संपर्क में है, ठीक है, जो गृह मंत्री वो संपर्क में है, इज़ इन टच विद द स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य सरकार के संपर्क में है, एंड द सेंट्रल एजेंसीज कंसर्न, जो संबंधित जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनके टच में है वो, ठीक है। कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, ठीक है, इसे हिंदी का मतलब ये हुआ, जो NDRF है, हैज़ मीनवाइल, इसी बीच, प्री पोजीशन में से होता पहले से तैनात कर देना, पोजीशन में से होता तैनात करना, प्री पोजीशन में से होता पहले से तैनात कर देना। जो NDRF है उसने जो 12 टीम्स हैं, 12 टीमों को पहले से ही तैनात कर दिया है। विच आर इक्विप्ड विद मिस होता है लैस होना किसी चीज़ के साथ में, तो जो टीमें लगा रखी हैं वो लैस हैं बोट्स के साथ में, ट्री कटर्स के साथ, टेली इक्विपमेंट्स ETC, तो जो दूरसंचार जो उपकरण है उनके साथ में ये लैस हैं, ये टीमें। और जो NDRF है हैज़ कैप्ड 15 टीम्स, और उन्होंने 15 टीमों को रखा है ऑन स्टैंड बाई पर, ठीक है, मतलब रेडी टू यूज़, कभी भी उसे यूज़ कर सके, कभी भी उन्हें बुला सकें, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भारतीय तट रक्षक हैं, एंड द नेवी, और जो नेवी वाले हैं, हैव ऑल्सो डिप्लॉयड, उन्होंने तैनात भी कर दिया है। शिप्स एंड हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों को और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया फॉर रिलीफ, राहत के लिए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, खोज और जो बचाव जो अभियान है उनके लिए तैनात कर दिया उनको, ठीक है। एयर फोर्स एंड इंजीनियर टास्क फोर्स यूनिट, जो एयरफोर्स है, जो इंजीनियर टास्क फोर्स की जो यूनिट है ऑफ द आर्मी की, विद बोट्स एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, बोटों के साथ में और रेस्क्यू बचाव उपकरणों के साथ में, आर ऑन स्टैंड बाय, तो वो स्टैंड बाई पर हैं, फॉर द डिप्लॉयमेंट, तैनाती के लिए, ठीक है। सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, जो निगरानी वाला जहाज़ है, एंड हेलीकॉप्टर्स, और जो हेलीकॉप्टर हैं, आर कैरिंग आउट, वो कर रहे हैं, सीरियल सर्विलेंस, लगातार निगरानी कर रहे हैं वो, ठीक है। अलोंग द कोस्ट, तट के साथ में, तट के बगल में या पड़ोस में, ठीक है। डिज़ास्टर रिलीफ टीम्स, जो डिज़ास्टर रिलीफ टीम्स है, एंड मेडिकल टीम्स है ऑफ आर्मी की, नेवी की, एंड कोस्ट गार्ड, और जो तट रक्षक है उनकी, आर ऑन स्टैंड बाय, वो स्टैंड बाय पर हैं। सैड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक आधिकारिक जो बयान था उसमें ये कहा गया है, ठीक है। सेपरेटली, अलग से, द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, जो NCMC है, अंडर द चेयरमैनशिप में होता की अध्यक्षता में, तो जो कैबिनेट सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, उनकी अध्यक्षता में, ठीक है। टू रिव्यूड प्रिपेयर्डनेस, उन्होंने भी क्या किया, जो तैयारियां थी उनका जायज़ा लिया। इट वॉज इन्फॉर्म, सूचित किया गया, ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान, डेट की आ लिस्ट ऑफ ऑल वल्नरेबल विलेजेस, तो जितने भी संवेदनशील जो गांव हैं उनकी जो लिस्ट है, हैव बीन प्रिपेयर्ड, बना ली गई है, फॉर इवैक्यूएशन पर्पजेस, ठीक है, तो मतलब निकालने के उद्देश्य से, उनको बाहर निकालने के उद्देश्य से। डिटेल्स ऑफ सॉल्ट पैन वर्कर्स, तो जो विवरण है सॉल्ट पैन वर्कर्स का, जो नमक निकालते हैं नमक की क्यारियों में, उन वर्करों का, हैव ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड, उन्हें भी तैयार किया गया, फॉर शिफ्टिंग दैम, उन्हें शिफ्ट करने के लिए, टू अ सेफर प्लेस, सुरक्षित जगहों पर। ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स, जो जितने भी समुद्र में जो ऑयल फील्ड्स हैं, आर बीइंग मॉनिटर,
उन पे निगरानी रखी जा रही है रेगुलरली, नियमित रूप से। एंड ऑफशोर इंस्टॉलेशन, जितने भी समुद्र में जो इंस्टॉलेशंस हुए हैं, स्थापित किया गया कुछ इन गुजरात में, हैव बीन आस्क्ड, उन्हें कहा गया है टू इंश्योर इमीडिएट रिटर्न, तत्काल वापसी जो है उसे सुनिश्चित की गई है, ऑफ ऑल डिप्लॉयड मैन पावर, जितनी भी जो मैन पावर उन्होंने डिप्लॉयड किए, तैनात की है, उसकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ठीक है। मेजर पोर्ट्स, जो मुख्य जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं जैसे कंदला और मुंद्रा, हैव बीन अलर्टेड, तो जो मुख्य जो बंदरगाह हैं कंदला और मुंद्रा, उनको अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है, सावधान कर दिया गया है। एंड अदर पोर्ट्स, जो अन्य पोर्ट्स हैं, अन्य बंदरगाह हैं, हैव ऑल्सो बीन एडवाइज, उनको भी सलाह दी गई है फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, तो निवारण कार्रवाई के लिए। ठीक है, प्रिवेंटिव मीन्स होता है प्रिवेंट से बना है। ठीक है, रोकना किसी चीज़ को। सैड अनदर ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो दूसरी आधिकारिक जो बयान है उसमें ये कहा है। ठीक है। बीपर जो है टू बिकम साइक्लोन विद लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इन अरबियन सी, तो जो बीपर जो है ये बन जाएगा, ये चक्रवात बन जाएगा विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, सबसे लंबी अवधि वाला, इन अरबियन सी। ठीक है, जो अरब के जो सागर में, ये सबसे अब तक का सबसे लंबा जो चक्रवात होगा, उसकी सबसे लंबी इसकी एज होगी। ठीक है, लाइफ स्पैन होगा, अवधि होगी। साइक्लोन बीपर जो है एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द गुजरात कोस्ट, तो जो साइक्लोन है, चक्रवात है, बीपर जो है, तो वो उसकी संभावना है गुजरात के तट को क्रॉस करने की, पार करने की, ऑन जून 15 जून को। तो ये जो साइक्लोन है बीपर जो है इज़ ऑन द कोस्ट, तो ये राह पर है, टू बिकम, बनने की राह पर है, द साइक्लोन। ठीक है, जो चक्रवात है ये बनने की राह पर, विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, अब तक की सबसे जो लंबी अवधि वाला जो साइक्लोन होगा, ठीक है, चक्रवात होगा, इन द अरबियन सी, ठीक है, अरब सागर में। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके, द इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विभाग वाला, मौसम विज्ञान वाला जो विभाग है उसके अनुसार, ठीक है, उनके डाटा के अनुसार, इट विल बी द थर्ड साइक्लोन, ये तीसरा साइक्लोन होगा, टू हिट द वेस्टर्न स्टेट, जो पश्चिमी जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनको उनसे टकराने वाला, हिट करने वाला, इन जून में, सिंस 1965 1965 से। द मेटियोरोलॉजिकल ऑफिस सेट, तो उन्होंने ये कहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन डाटा के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, फ्रॉम 1965 टू 2022, 1965 से 1922 तक के जो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर, फॉर द मंथ ऑफ जून के महीने के लिए। ठीक है, 13 साइक्लोन्स डेवलप्ड, जो 13 जो साइक्लोन चक्रवात थे वो डेवलप्ड हुए, विकसित हुए, ओवर द अरबियन सी, ठीक है, अरब सागर में, अरब सागर के ऊपर। ऑफ दीज, इनमें से, टू क्रॉस द गुजरात, तो दो जो थे वो गुजरात को पार कर गए, गुजरात के जो तट को पार कर गए, एंड वन महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र को पार कर गया, वन पाकिस्तान कोस्ट, एक पाकिस्तान का जो तट था वो उसको पार कर गया, 3 ओमान यमन, तो 3 जो ओमान यमन के जो कोस्ट हैं, जो समुद्री तट हैं, उसे पार कर गए, एंड 6 वीकेंड, और जो 6 कमज़ोर पड़ गए, ओवर द सी, समुद्र में, ठीक है, समुद्र के ऊपर वो कमज़ोर पड़ गए। द IMD सेड, IMD ने ये कहा, बिफोर 2023, 2023 से पहले, ओनली 2 साइक्लोन्स, सिर्फ 2 जो चक्रवात थे, क्रॉस द गुजरात कोस्ट, जो गुजरात का जो कोस्ट है, जो तट है, उसको पार किया उन्होंने, समुद्र तट को, इन जून में। वन वाज अ सीवियर साइक्लोन, एक जो है बहुत ही भीषण साइक्लोन था, चक्रवात था, इन 1996, जो 1996 में आया था, एंड द अदर वाज, जो दूसरा था, वो एन एक्सट्रीमली सीवियर, वो बहुत ही ज़्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म था, मतलब कि चक्रवाती तूफान था, बहुत ही भीषण चक्रवाती तूफान था, इन 1998, जो 1998 में आया था। इट्स सेड, जो स्टेटमेंट है, जो डाटा है, उसने ये बताया। ठीक है, तो ये सीवियर का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा भीषण या सीरियस। ठीक है, सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिएगा इस न्यूज़ को।